तो इमेज फॉर्मेशन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले अपन समझते हैं कि रूल्स क्या क्या है, रे के रूल्स क्या होंगे और उससे फिर अपन इमेज कैसे कैसे बनाएंगे। सो पहले अपन समझते हैं कौन कौन से रूल्स होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं लेता हूँ कौन सी सरफेस, कौन केव सरफेस लेता हूँ, और लाइट से इमेज फॉर्मेशन के रूल समझते हैं। तो देर आर थ्री रूल्स। सो फर्स्ट वन इज व्हेन अ लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। तो पहला रूल क्या है बेटा कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस से होकर जाएगी। ये बन गया मेरा रूल नंबर 1, ठीक है। दूसरा केस क्या है, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, जो भी लाइट रे फोकस की डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका उल्टा, पहला वाला रूल क्या है कि जो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। और दूसरा रूल क्या है, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड वाला जो रूल है वो भी समझ लेते हैं। थर्ड रूल Yes, बोलता sir. है कि जो लाइट रे सी की डायरेक्शन में आएगी वो सी की डायरेक्शन में ही वापस लौट जाएगी, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ही वापस जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे ये हो गया सरकमफ्रेंस हो गई और ये हो गई रेडियस, तो ये Yes, जो रेडियस है ना ये हमेशा सरकमफ्रेंस पे क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। बेटा देख मैंने टेंजेंट डाल दी, तो इस पॉइंट के ऊपर रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अभी मैंने बताया था कि जो लाइट रे परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में जाएगी या नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएगी वो नॉर्मल की डायरेक्शन में ही वापस आएगी भी, सही। तो यहाँ पर एक थियरी काम करती है कि रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरकमफ्रेंस। तो जो लाइट रे नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएगी वो नॉर्मल की डायरेक्शन में ही वापस लौट आएगी। तो रूल समझ में आ गया ये वाला। yes, sir. तीनों लाइन क्लियर है बेटे, एक भी लाइन ऐसी नहीं होना चाहिए, तीनों लाइन क्लियर है। Yes, हम्म, sir. चलो अब ये तो हो गई इसकी बात, पर एक अभी और बचा हुआ है ना, Yes, दैट इज sir. कॉल्ड कॉनकेव। कॉनकेव के ऊपर भी तो ये सारे रूल समझना पड़ेंगे ना। अब कॉनकेव के साथ दिक्कत क्या है, इसका फोकस है इधर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है इधर, क्योंकि ये तो इस तरफ बना हुआ है। तो अपन इसको बोलेंगे कि जो भी लाइट रे से पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, और इधर जो बंदा खड़ा है ना उसको लगेगा कि इट अपियर्स फ्रॉम, इट कम्स फ्रॉम फोकस। कहाँ से दिखेगा इसको कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो रूल नंबर 1 समझ में आ गया। इसमें लगेगा, Yes, इसमें बोलेंगे अपन कम पास थ्रू द फोकस, इसमें बोलेंगे अपियर्स कम फ्रॉम फोकस। दूसरा रूल हमारा क्या है बेटे, जो लाइट रे फोकस की डायरेक्शन में आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो फोकस की डायरेक्शन में आए और रिफ्लेक्ट होके कैसे हो गए, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा हमारा क्या है, जो लाइट रे सी के डायरेक्शन में आएगी, देखो ये सी की डायरेक्शन में आई, तो जो yes, सी sir. की डायरेक्शन में आएगी वो सी की डायरेक्शन में ही लौट जाएगी। अब इन तीन रूल्स को यूज करके हमको क्या बनाना है, इन तीन रूल्स को यूज करके हमको इमेजेस बनाना है, ठीक है। Yes, अब sir. अपन आते हैं इमेज फॉर्मेशन पे, और वो भी किससे, कॉनकेव से। सबसे पहले बनाएंगे कॉनकेव मिरर्स की बात करेंगे, कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनती है और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को लेके चलना है। तो पहली पोजीशन क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, कहाँ रख दिया अपन ने, इंफिनिटी पे। ये जो साइन है ना दिस इज कॉल्ड इंफिनिटी। समझते हो Yes, sir. इंफिनिटी क्या होता है, Yes, sir. जैसे सन, सन को अपन मान लो कि सन हमसे बहुत दूर है, तो सन से जो लाइट्स आ रही हैं, जो रेज आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, उसको हम मान के चलेंगे कि वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही आ रही हैं। मतलब फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए अपन हमेशा ऐसा मान के चलते हैं कि उनसे जो रेज आती हैं वो कैसे आती हैं, बहुत दूर से आती हैं। तो कैसे आ रही हैं बेटा, पैरेलल लाइंस आएंगी और कहाँ से होके जाएंगी,
फोकस से होकर जाएंगी। अगेन पैरेलल लाइंस आएंगी और कहां से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या बन गया तुम्हारा, फोकस, और ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो पहली इमेज क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हमको क्या क्या लिखना yes, चाहिए। तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे, एट इंफिनिटी। दूसरा क्या लिखोगे बेटा, इमेज, इमेज कहाँ बन रही है, तो एट फोकस। थर्ड क्या लिखेंगे अपन, उसका साइज कैसा है, तो पॉइंट साइज है। ठीक है, और उसका नेचर yes, कैसा, उसका नेचर कैसा, तो नेचर है इसका real or inverted. इन्वर्टेड। वेरी गुड, ठीक है यहाँ तक। तो ऐसे करके हमको सारी इमेजेस बनानी है वन बाय वन। तो पहला हमारा इमेज क्या बना, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है तो उसकी इमेज क्या बनती है, उसकी इमेज फोकस पर बनती है और पॉइंट साइज बनती है। कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो वो फाइनली पॉइंट साइज ही बनाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बनाए। अब अपन बात करते हैं व्हेन ऑब, सर हाँ ये बोलो। when object is placed at infinity, इसका एक रियल टाइम वो क्या है एग्जाम्पल? रियल टाइम एग्जांपल आप बोल सकते हो, जैसे सन है। अब सन देखो हमको इतनी दूर से कैसा छोटा सा दिखता है कि नहीं, हाँ। तो ये भी हो सकता है। स्टार्स हो ओ, सकते हैं, तो जो चीजें बहुत दूर है वो हमको कैसी दिखाई दे रही है, वो पॉइंट साइज दिखाई देती अच्छा। है ना। ऐसा ठीक है। अपन इसको समझ सकते हैं। खैर यहाँ पे वो मेरे को नहीं लगता वो नियम, क्योंकि ये तो अपन रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, वो भी मिरर के थ्रू। तो मतलब बहुत दूर यस। अगर ऑब्जेक्ट है तो हमको कैसा दिखाई देता है, वो छोटा सा ही दिखाई देता है ना। अपन इसको ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, यस सर। हाँ। मतलब फॉर अवे ऑब्जेक्ट जो है वो हमको पॉइंट साइज के दिखाई देते हैं, तो उसको अपन यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। यस सर। अपन यहाँ पर बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। और इसी को एक और वर्ड से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड सी। क्या बोलते हैं इसको, बियॉन्ड सी, सी के बाहर या फिर इंफिनिटी और इसके बीच में। देखो यहां तक आ गए अपन, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा मिरर, और ये रख दिया हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट। क्या रख दिया हमने यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। अब चूंकि ऑब्जेक्ट थोड़ा सा आगे आ गया तो अब हमको दिखने लग जाएगा। वो जो इन्फिनिटी वाला है वो तो हमको दिख ही नहीं रहा था, अब हमको ऑब्जेक्ट विजिबल हो गया है। तो देखो पहला रूल नंबर वन क्या है, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ठीक है, और एक अपन ले लेते हैं यहाँ पर कि जो लाइट रे सी की डायरेक्शन में जाएगी वो सी की डायरेक्शन में ही लौट आएगी। तो यहाँ पर एक छोटी सी इमेज बन जाएगी। कहाँ बन जाएगी, यहाँ पर एक छोटी सी इमेज। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया बी डैश और ये पॉइंट हो गया ए डैश। फिर से बनाऊं क्या बड़ी इमेज, तो थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर लेते हैं, मजा नहीं नहीं आएगा। सर ठीक है, समझ में आ गए। अरे मुझे मजा नहीं आया। यहाँ से चले और इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, और एक लाइट रे को इधर से उधर। अच्छे ही बनाते हैं यार, इन्हें अपने कौन से पैसे लग रहे हैं। सही है सर। हाँ, पूरा मजा लो ना यार, चीजों में क्या दिक्कत है। और बेटे हम्म। यहाँ पर अपन इसको बना दें, यहाँ पर बी डैश और यहाँ पर ए डैश। ठीक है, और चाहो तो एक लाइट रे देखो यहाँ से स्टार्ट करो और वो टकरा के वापस आ जाएगी। ये ऐसा ही बना सकते हैं। तो जो लाइन नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएगी वो नॉर्मल की डायरेक्शन में ही वापस आएगी। तो ये बन गए इसके दो दो इंटरसेक्शन, और ये हो गया काम। ठीक है, बन गई इमेज। तो यस सर। अब अपन बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था बेटा मैंने, तो ऑब्जेक्ट रखा था मैंने बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बन रही है, अभी देखना बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट समझेंगे इससे। इमेज बन रही है बिटवीन फोकस एंड सी, सी फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। साइज कैसा है बेटे, तो अभी दिख रहा है हमको वैसे ही, स्मॉलर डिमिनिश। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और उसका नेचर कैसा है, अगेन रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, तो ये बन गया हमारा अगला केस।
तो यस हमारी सर। इमेज इन्वर्ट भी हो गई और रियल तो खैर है ही सही वो। अब अपन बात करते हैं तीसरे केस की, केस नंबर थर्ड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, कहां पे रखा अपन ने बेटा उसको, सी पर ही रख दिया। और ये बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आएगा ना तो क्या बोलेगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इट फॉर्म्स सेम साइज ऑफ इमेज। अब वो आपको यहाँ पर बोलेगा नहीं वो कि आपको कहाँ रखना है, पर उसने एक इंडिकेशन दे दिया कि साइज कैसा होना चाहिए, सेम साइज का इमेज बनना चाहिए। तो हमको पता होना चाहिए कि सेम साइज का इमेज तभी बनेगा जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी के ऊपर। ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, और इसको बनाने के लिए मैं पहले से ही यहाँ बना लेता हूँ, नहीं तो क्या गड़बड़ होती है। तो यहाँ से चले और ये होके गई। ये कौन सा हो गया, रूल नंबर वन। व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस। और दूसरी लाइट को किधर से ले लेते हैं, फोकस से ले लो, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो व्हेन लाइट रे इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये एरो जरूर लगाना। तो फाइनल इमेज कहाँ बन गई आपकी, यहीं पर। इसको बनाने के लिए पहले से इमेज बना लो, क्योंकि हमको पता तो है कहाँ बनने वाली है। तो हमने क्या करा, पहले से ही बना दिया ताकि हमारा बिल्कुल सही साट जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एट सी। इमेज कहाँ बन रही है, एट एट सी। सी। साइज कैसा है, तो सेम एज ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा उसका साइज। और साथ में नेचर कैसा है, तो नेचर है बेटा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। देखो वैसे मेरी राइटिंग इतनी गंदी है नहीं, पर इस राइटिंग पेड पे लिखना थोड़ा टिपिकल वर्क है ना, क्योंकि देखना सामने पड़ता है और इधर नीचे लिखना पड़ता है। जैसे आप लोग तो क्या सामने कॉपी पे देख के लिख रहे हो ना, तो यस सर। ऐसा मत समझना सर की राइटिंग गंदी है ना। यस सर। राइटिंग इतनी अच्छी है कि प्रधानमंत्री भी उनसे ही लिखवाता है। यस सर। अलग बात है कि मेरे पास टाइम नहीं रहता, मना कर देता हूँ मैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखेंगे। इन्हीं मेरे को यस लगता है सर। सही मान गए यार, तो प्रधानमंत्री मेरे से लिखवाता है, ऐसा नहीं होता है ना। व्हेन हाँ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं अपन, सी एंड एफ के बीच। अभी तक देखो क्या हुआ बेटा, जब हमारा ऑब्जेक्ट बहुत दूर था यानी इंफिनिटी पे था, है ना, तो इमेज का साइज क्या था, पॉइंट साइज। फिर हम थोड़ा सा आगे आए तो थोड़ा साइज दिखने लगा, सी तक आ गए तो साइज सेम हो गया। अब मैं अंदर आ गया हूँ, सी और एफ के बीच में आ गया हूँ, तो इमेज क्या होगी पता है? इमेज और दूर जाएगी। अब इमेज क्या होगी, अब दूर जाएगी और साइज भी बड़ा हो जाएगा। तो देखो ये हो गई इमेज। और ये रूल नंबर वन कौन सा वाला, व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। और एक और नंबर क्या है, फोकस की डायरेक्शन में आइए और पैरेलल हो जाइए। फोकस की डायरेक्शन में आइए और पैरेलल हो जाइए। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो ये बन गई तुम्हारी फाइनल इमेज। देखो अभी तक मैंने दो ही रूल्स का यूज किया, तीसरा रूल अभी तक आया नहीं हमारा। हम दो रूल से ही काम कर रहे हैं। ठीक। सो ये हो गई हमारी बात। जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, एंड व्हेन लाइट रे इंसिडेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये इंटरेक्ट हुआ, और इस बार देखो साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इमेज का साइज जो है वो बड़ा बनने लग जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप मिरर के पास आएंगे इमेज आपसे दूर जाएगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है। और इमेज कहाँ बनेगी उसकी बेटे, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, या फिर बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। बिल्कुल उल्टा चल रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है इमेज जो है वो दूर जाती जा रही है। साइज क्या हो गया अब, लार्जर देन
चेक। और उसका नेचर क्या हो गया बेटे? इसका नेचर हो गया रियल एंड। ठीक है इन्हीं दीदी, बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस सर। चलो अब अपन बढ़ते हैं और आगे की तरफ। यहाँ तक क्लियर हो गया, बनाओ आगे का। अब यस मैं सर। अब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा फोकस पर। कहाँ रखूंगा? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस। थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं। अब अपन किधर चल रहे हैं? टुवर्ड्स द मिरर। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। किधर चल रहे हैं? यस सर। टुवर्ड्स द मिरर। और इमेज किधर जा रही है? अवे फ्रॉम द मिरर। और देखना, अभी एक और नई चीज बताऊंगा कि देखो पहले इमेज धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, अब एकदम एक्सपोनेंशियली बड़ी हो गई, एकदम बड़ा कर देंगे। ये होगा फोकस पे। रूल नंबर वन, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। देखो यहीं से करना ना है क्योंकि रखा ही फोकस पे अपन ने उसको। और एक लाइट रे ले लो आप यहाँ से इसके पैरेलल ऐसा, थोड़ा सा इसको। तो जो लाइट रे सी से होकर जाएगी वो कहाँ जाएगी बेटा? सी की डायरेक्शन में ही लौट आएगी ना। तो ये लाइट रे सी की डायरेक्शन में गई और सी की डायरेक्शन में ही लौट आई। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो क्या होगा? इट बिकम्स पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई? एक दूसरे के पैरेलल हो गई। एंड पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक। और अगर इंटरसेक्ट कर भी रही हैं तो कहाँ जाके करेंगी? इन्फिनिटी पे। तो हम तो इन्फिनिटी पे जा नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब हम ऐसा मान लेंगे कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन रही है। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा? एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगी उसकी? इमेज बनेगी उसकी इन्फिनिटी पे। साइज कैसा होगा? अब देखो ट्रेंड वाइज बात करो। सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा, बराबर हुआ, फिर और बड़ा हो गया, अब और बड़ा होगा। हमें नहीं पता तो हम तो लिख देंगे इसको वेरी वेरी लार्ज। हमें नहीं पता, हम तो मान के चल रहे हैं कि वहां जाके मिलेगा और बड़ा ही बनेगा। और नेचर कैसा होगा बेटा उसका? तो अगेन एज पर ट्रेंड, रियल एंड इन्वर्टेड। ना तुमने देखा ना हमने देखा, जिसने भी देखा उसने रियल एंड इन्वर्टेड ही देखा होगा, है ना। ठीक है यहाँ तक? बढ़े आगे। सर वो जो मुझे एक डाउट है। बोलो। सर वो जो सारी इमेजेस जो कि मिरर के क्या कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में बनती हैं, वो सब रियल और इन्वर्टेड होती हैं, और जो हाँ, मिरर के पीछे वो बनेगी वर्चुअल। वर्चुअल। देखो अपन अच्छा। जैसे मिरर के सामने खड़े होते हैं ना बेटा, तो अपन अपनी इमेज को हाथ थोड़ी लगा सकते हैं। अपन मिरर के यस। सामने खड़े हो जाओ तो दूसरी तरफ बनती है ना। तो वो यस नहीं सर। बनेगी। अगर जिधर अपन खड़े और उधर इमेज बन जाए तो वो रियल। ठीक है। यस सर। वेरी गुड क्वेश्चन। जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना तो इसका मतलब है उसको बात समझ में आ रही है। अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना तो वो झूठ बोल रहा है। तो मेरे को सब समझ में आ रहा है, तो कुछ भी समझ में नहीं यस आ सर। रहा। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। कहाँ रखा बेटा अपन ने उसको? और आगे आ गए। बिल्कुल मिरर में ही घुस जाएंगे, बाहर बिल्कुल नहीं देखना। आगे चलते चलो, पीछे नहीं मुड़ना। ये देखो हमने क्या करा और उसको आगे लिया। तो ये यहाँ पर रख दिया हमने। ये यहाँ से चले और यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कहाँ से होके जाएंगे? फोकस से होके जाएंगे ना। तो ये रहा फोकस और ये रहा पोल। इन दोनों के बीच में आ गए। तो व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट बिकम्स पैरेलल टू। और एक ले लेते हैं अपन सी की डायरेक्शन बेटा। तो जो सी की डायरेक्शन में आती है वो सी की डायरेक्शन में ही लौट जाती है। और ऐसे कैसे पीछे से उसको लाओ और ऐसे कैसे इसको भी ले जाओ। तो जो लाइट रे सी की डायरेक्शन में आएगी वो सी की डायरेक्शन में लौट जाएगी। तो देखो यहाँ पर गैप क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है ना गैप। तो इस गैप के कारण ये कभी भी पीछे तो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो अपन इसको इधर आगे एक्सटेंड कर देते हैं, इस तरफ एक्सटेंड कर। ठीक है। तो ये बन गई तुम्हारी वर्चुअल इमेज। ए डैश बी डैश। दिस इज ए एंड दिस इज
इधर पीछे देखो गैप बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा ना, ये क्या होगा, गैप और बढ़ती जाएगी, है ना। तो पीछे तो कभी भी इंटरसेक्ट होगा ही नहीं, ये गैप और बढ़ती जाएगी ऐसे। तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो ये इमेज बन गई मेरे पास। यहाँ तक क्लियर? हम्म। बोलो यस दीदी, यहाँ सर। तक क्लियर? तो क्लियर ऑब्जेक्ट कहाँ सर। रखा है, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहाँ है, तो इमेज पहुंच गई पीछे की तरफ, तो इसको लिखेंगे अपन बिहाइंड द मिरर। कहाँ पहुंच गए अपन, बिहाइंड द मिरर। और साइज कैसा है बेटा, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बड़ा साइज कर दिया। और उसका जो नेचर है वो इस बार बदल जाएगा, वो हो जाएगा वर्चुअल। क्या हो गया वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधा। ठीक है। अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस वाले, इस पर्टिकुलर केस का। देखो, अगर मुझे कॉनकेव मिरर से अगर कोई चीज को देखना है और मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैग्नीफाई करके देखूं, बड़ा करके देखूं, तो मैग्निफिकेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। मतलब आप बहुत पास में रखो तो आपको समझ में आएगा, बड़ा हो जाएगा। आप कहीं बार बार शॉप पे जाओगे या डेंटिस्ट के पास जाओगे ना, तो डेंटिस्ट इस थ्योरी का यूज करके देखते हैं। वो क्या करते हैं, मिरर को लेके आते हैं आपके बिल्कुल टीथ के पास में, तो उनको बड़ा दिखेगा उसके अंदर कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो मिरर की बजाय वो वैसे लेंस भी यूज कर लेते हैं, पर अभी अपन मिरर को ही समझ लेते हैं क्योंकि मिरर की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? इसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है, मतलब अगर मैं कॉनकेव मिरर से मैग्नीफाई करके कोई चीज अगर देखना चाहता हूँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट को उसके फोकस और पोल के बीच में लाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई, बड़ा यस करके सर। देखना। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स की तरफ। किधर चलते हैं अपन, कॉन्वेक्स की तरफ। भाई कॉन्वेक्स से भी तो इमेज बनाना है, नहीं बनाना है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो है ना बहुत सीधा है, इसमें सिर्फ दो ही केस पढ़ना है। तो क्या, कौन सा कैसे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कॉन्वेक्स होता कैसा है, कॉन्वेक्स ऐसा होता है। अच्छा इन्हीं दीदी एक बात बताओ, अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए यस सर। तो कैसे पहचानोगे कि कौन सा मिरर है, हाथ लगा के बताना है आपने। आंखों पे पट्टी सर। बांध दें और पूछें कि बताओ कौन सा मिरर है, तो कैसे बताऊंगा। सर दोनों एक जैसे ही तो हैं, नहीं नहीं नहीं। मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर होगा वो अंदर ही तरह देखो डाइवर्ज क्या होगा, करेगा। हाँ, क्या होगा कि जब नहीं। हम इसको टच करेंगे ना, तो यस कॉन्वेक्स सर। जो है ना वो मिडिल में से उठा हुआ दिखेगा, यस सर। और साइड उसकी क्या होंगी, दबी हुई रहेगी। और हाँ थोड़ी छोटी कॉनकेव जो होंगी। होगा ना वो बीच में से शायद डिप होगा। तो हाँ अपन और जैसे साइड। इसमें हाथ, जैसे अपन हाथ लगाएंगे तो अपना अंगूठा ऐसे स्लिप होता हुआ जाना चाहिए अंदर की तरफ। तो जिसमें आपको यस सर। बीच में से उठा हुआ दिखे वो छू के देख लो, बिना आंख बंद करे भी पता कर लेंगे ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। चलो अब इससे ओके। इमेज देखो कैसे बनेगी बेटा, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इंफिनिटीज आ रही हैं और ये रिफ्लेक्ट हो गई, और पीछे बढ़ाने पे कहाँ मिलेंगी वो, फोकस पे। अगेन व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पे, तो ये वापस किधर आ गई, फोकस पे आ गई। ठीक है। तो ये बन गया मेरा इससे इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है, फोकस, जैसा पहले था। साइज कैसा है बेटे, तो साइज है उसका पॉइंट साइज जैसे पहले था। और नेचर कैसा है उसका, तो नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज इट क्लियर? हम्म। यहाँ यस क्या सर लिखेगा, क्लियर। अपियर्स टू कम फ्रॉम फोकस, हमको लगेगा कि यहाँ से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, आ रही है। अब अपन एक साइज और बनाते हैं,
व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं भी रख दो अब उसको आप, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा काम में आने वाला एप्लीकेशन है जो अब बनाने जा रहे हैं। हमारी जो गाड़ियां होती है ना, टू व्हीलर फोर व्हीलर, इनका जो रेयरर व्यू होता है, रेयरर व्यू मिरर जो रहता है ना, वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, यहां से आती हुई दिख रही है। और एक जो है वो हमारा लाइट रे सी की डायरेक्शन में आएगी, तो सी की डायरेक्शन में ही लौट जाएगी। इसको और आगे बढ़ा लो, ये हो गया। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये बन गई मेरी इमेज, ये बन गई मेरी इमेज। ठीक है बेटा। तो देखो बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा दिखने लग गया कि नहीं। और हमारी गाड़ी में भी तो हम ये कर रहे हैं, पीछे का व्यू देखते हैं तो क्या दिखता है, छोटा सा नजर आता है ना। क्लियर है। तो ये हमारी फोर व्हीलर टू व्हीलर या रेयरर व्यू मिरर बोल सकते हो आप इसको। इसका एप्लीकेशन कभी कभी पूछते हैं कि भाई व्हीकल्स में पीछे साइड देखने के लिए कौन से मिरर का यूज करते हैं, तो वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो ऑब्जेक्ट रखा है हमारा इन फ्रंट ऑफ, आगे बेटा समझ में क्या बोला मैंने। यस सर। और कहाँ पर इसका एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये यस सर। क्वेश्चन एमसीक्यू में 1 मार्क्स में आ सकता है ये। तो ये कहाँ बन रही है बेटा, बिहाइंड द मिरर। कितना भी बड़ा हो सब दिखेगा, देखना आज देखना पीछे का सब दिखता है उसके अंदर। साइज कैसा है उसका, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कितना ही बड़ा ऑब्जेक्ट हो उसको छोटा सा करके दिखा देता है। और नेचर कैसा है उसका, तो नेचर है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन है ना। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी मिरर जो है वो इमेज को बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो अपने को यहाँ पर देखना है। तो मैग्निफिकेशन क्या है, सो इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा ये, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब देखो हर केस में अपन एक एक बार इसको डिस्कस करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर ऑब्जेक्ट बड़ा था और इमेज छोटी है कि नहीं है। देखो ऑब्जेक्ट तो इमेज कितनी छोटी, पॉइंट साइज है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या हो गया, आई अपॉन ओ लिखेंगे। सो दिस एम शुड बी लेस देन 1। ये कैसा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा है, मतलब ऑब्जेक्ट 10 है और इमेज क्या है 1 है, तो 1/10 इज लेस देन 1। तो समझ में आया ये वाला केस। तो कॉनकेव मिरर से मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो सकता है। यहाँ पे कोई दिक्कत। हम्म। ये नहीं, नो सर, क्लियर। ये आगे समझ में बेटा मैंने क्या बोला। हम्म। यस सर। इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है, यस। अगेन ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है। सो एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। सो अगेन एम क्या आएगा, लेस देन 1। इस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या है, सेम साइज है। तो m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। सो ये भी क्या हो गया बेटा, वापस से 1। यानी कॉनकेव मिरर से जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होता है वो लेस देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। सही है। रेशो समझो आप, इमेज यस सर। और ऑब्जेक्ट का रेशो। और यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा हो गया है और इमेज बड़ी हो गई है। अब इमेज बढ़ना शुरू हो गई ना। सो m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। m इज ग्रेटर देन 1।
एम इज ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ तो और ज्यादा बड़ा हो गया सिस्टम, इमेज तो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई, वेरी वेरी लार्ज लिखा ना अपन ने। सो एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। सो एम इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मोर देन 1। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ भी बड़ा बन रहा है। तो अगेन ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, सो एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। सो अगेन एम इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, फिर से छोटा बन गया। तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, लिखा ना पॉइंट साइज। सो एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। सो एम इज लेस देन 1। अभी पूरा समरी लिखूंगा मैं इसकी। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, सो एम इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। सो एम इज लेस देन 1। ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसकी समरी लिखने जाऊं तो कॉनकेव मिरर के अंदर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर एम जो है वो लेस देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। और इसके अंदर क्या हो सकता है, एम इज ऑलवेज लेस देन 1। एम इज ऑलवेज लेस देन 1। हाँ बेटा, समझ में आया ये, एम की वैल्यू कम ज्यादा कैसे कैसे हो सकती है। तो ये यस सर। पॉइंट हमको अच्छे से याद करना है। ये समझ में नहीं आया तो मेरे को बता दो, मैं वापस बता दूंगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। यस अगर सर। एम की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 आ रही है ना, तो क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास, एम की वैल्यू अगर कॉनकेव के केस में ग्रेटर देन 1 आ रही है तो मैं ये समझ पाऊंगा कि इमेज बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो पोल से लेके सी तक के बीच में रखा हुआ है, पोल से लेके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है ना। तो मेरे को एम यस। से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। ठीक है, तो एम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको जरा अच्छे से आप समझना। यस सर।